आदिपुरुष का रिव्यू। आदिपुरुष के फर्स्ट लुक को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था और उसके बाद उसमें काफी बदलाव किए गए, मगर मूल चीजें जस की जस रह गईं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वीएफएक्स के मामले में फिल्म एक विजुअल ट्रीट साबित होती है, मगर सीजीआई की खामियां रह गई हैं। 2D में वीएफएक्स और सीजीआई का काम प्रभावशाली नहीं है, जबकि 3D में यह दमदार है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स में। मनोज मुंतशिर के लिखे डायलॉग्स में, जहां राघव और रावण के चरित्र समृद्ध हिंदी जैसे जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है बोलते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर बजरंग देवदत्त और इंद्रजीत वत्सल सेठ तेरी बाप की जलेगी बुआ का बगीचा समझा है क्या जैसे संवाद बोलकर उपहास का पात्र बन जाते हैं। निर्देशक ओम राउत ने इसे मॉडर्न लुक देने के लिए रावण की लंका को ग्रेश कैसल लुक दिया है, जो रावण की सोने की चमचमाती लंका के विपरीत हैरी पॉटर या गेम ऑफ थ्रोन्स के किले की तरह दिखते हैं। फिल्म का 3 घंटे का रन टाइम तब और खलने लगता है जब सेकंड हाफ में कहानी सिर्फ वीएफएक्स से सजे राम रावण के युद्ध में सिमट कर रह जाती है। हालांकि इंटरवल से पहले कहानी विजुअल इफेक्ट्स के साथ अच्छी लगती है। डायरेक्टर ने अहिल्या मेघनाद वध जैसे रामायण के कई प्रसंगों को छोड़ दिया है। बाली और सुग्रीव को वानरों का विशुद्ध रूप दिया है, तो रावण के लुक, कॉस्ट्यूम और उसके शस्त्रों को कुछ ज्यादा ही मॉडर्नाइज कर दिया गया है। रावण को एक पिशाच जैसे जीव की सवारी करते दिखाया गया है। उसके अस्त्र शस्त्र गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिलाते हैं। संचित अंकित बलहारा का बैकग्राउंड स्कोर दमदार है, मगर अजय अतुल के संगीत में गाने उतने कमाल के नहीं बन पाए। हाँ, जय सियाराम राजाराम और तू है शीतल धारा सुनने में अच्छे लगते हैं। एक्टिंग के मामले में प्रभास ने राघव को संयमित और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में निभाया है। रावण के रूप में सैफ अली खान खूब जंचते हैं, मगर डिजिटल टेक्निक से उनकी कदकाठ को कुछ ज्यादा ही विशालकाय दिखाया गया है। जानकी के रूप में कृति सेनन परफेक्ट रही हैं। खूबसूरत लगने के साथ साथ उन्होंने दमदार अभिनय किया है, मगर उन्हें उतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिला पाया है। लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह में वो तेजी नजर नहीं आती जिसके लिए लक्ष्मण पहचाने जाते हैं। बजरंग के रूप में देवदत्त ने अपने चरित्र के साथ न्याय किया है। इंद्रजीत की भूमिका में वत्सल सेठ को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसे उन्होंने खूबसूरती से निभाया है। मंदोदरी के किरदार में सोनल चौहान महज 2 सीन में नजर आती हैं। क्यों देखें रामायण को मॉडर्न अवतार में देखने के इच्छुक यह फिल्म देख सकते हैं। राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तो ना होगा। राम भक्त हनुमान के सामने जानकी द्वारा कहा गया यह संवाद ही आदिपुरुष की कहानी का सेंट्रल थीम है। बचपन से हम रामायण और रामलीलाओं में राघव द्वारा अन्याय पर न्याय की जीत वाली इस महान गाथा को देखते, सुनते और पढ़ते आए हैं। तानाजी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके ओम राउत ने निसंदेह आज की जनरेशन के लिए इस महाकाव्य को भव्य स्केल पर बड़े पर्दे पर साकार किया है, मगर वो यह समझने में चूक गए कि दशकों से हम जिस रामायण को देखने सुनने के आदी हैं, उसकी एक बहुत ही मजबूत छवि हमारे दिलों में बसती हैं। ऐसे में उस छवि के साथ एक्सपेरिमेंट्स में सावधानी बरतना जरूरी है, और यही उनकी भूल है। राम की पारंपरिक छवि नहीं, सिनेमाई छूट के सहारे पौराणिक कथाएं कहने का इतिहास भारत में भी सिनेमा जितना ही पुराना है। पहली राम कथा जब पर्दे पर उतरी तो राम और सीता दोनों के किरदार एक ही कलाकार ने निभाए। राम की सौम्यता की झलक वहीं से निकली। तेलुगु में बनी रामकथा में राम मूंछों के साथ नजर आए, और अब तेलुगु के तथाकथित सुपर सितारे प्रभास जब अपनी नई फिल्म के साथ सिनेमाघरों तक पहुंचे हैं तो वह मूंछों वाले राम ही बने हैं। राम को जिस दिन राजा बनना था, उसका मुहूर्त नक्षत्रों की गणनाएं करके ही निकाला गया। गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ने ये मुहूर्त निकाला, लेकिन वही मुहूर्त राजा दशरथ के मरण और राम के वनवास का कारण बना। राम कथा ऐसी ही छोटी छोटी अनुभूतियों की कहानी है। ये अनुभूतियां कभी केवट प्रसंग में दिखती हैं, कभी शबरी के जूठे बेरोन में, तो कभी राम और हनुमान के मिलन में। दुश्मन सेना में आकर मरणासन की चिकित्सा करने वाले सुषेण वैद्य पुरुषोत्तम के आदिपुरुष बनने की कहानी। फिल्म आदिपुरुष में जब राम कहते हैं मेरे प्राण बसते हैं, लेकिन मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्यारी है, तो बस ये एक लाइन का प्रसंग है राम को मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्ध करने का, जहां वह रावण से युद्ध करने के लिए अयोध्या की सेना नहीं चाहते हैं। लेकिन राम कथा के ऐसे ढेरों प्रसंग है जो त्रेता युग के पुरुषोत्तम को आदिपुरुष बताए जाने का फिल्म बनाने वालों का दावा मजबूत करने में उनकी मदद कर सकते थे। छोटा भाई जब हमेशा भाभी माँ की सेवा और रक्षा में ही तत्पर रहता हो, तो ऐसे में बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ रूमानी होने का समय भी निकाल पाएगा, सोचना मुश्किल है। लेकिन फिल्म टी सीरीज की है, तो अरिजीत सिंह का गाना होना ही है, और गाना होना है तो फिर कबीर सिंह हो या राघव, फिल्म बनाने वालों का क्या फर्क पड़ता है। संवादों की अतिनाटकीयता की शिकार संगीत और इसके गीतों के साथ ही इसके संवाद भी फिल्म आदिपुरुष की बड़ी विफलता है। इस तरह की
कथाओं के लेखन में जो सहजता और सरलता विचारों की चाहिए, वह इसके संवादों में है नहीं। हालांकि संवाद लिखने वाले मनोज मुंतशिर अब शुक्ला भी हो चुके हैं, लेकिन राम कथा की मानवता का ध्यान रखने में वह चूक गए हैं। फिल्म देखने के बाद ये भी समझ आता है कि फिल्म के टीजर को लेकर मचे हो हल्ले के बाद ओम राउत ने इसमें कोई खास फेरबदल किया नहीं है। टीजर में दिखे सारे ग्राफिक्स, सारे स्पेशल इफेक्ट्स और सारे किरदार हूबहू यहां उपस्थित हैं। इस चक्कर फिल्म भी जरूरत से कहीं ज्यादा लंबी हो गई है। सीताराम से जानकी राघव तक प्रभास, कृति सेनन और सनी सिंह स्टार फिल्म आदिपुरुष की तुलना इसके पहले हिंदी में रिलीज हो चुकी राम कथाओं, खासकर रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण से जरूर होगी। और जब जब ये तुलना होगी, सबसे पहली खामी जो इस फिल्म की लोगों को दिखेगी, वह है फिल्म में जानकी बनी कृति सेनन। उनके चेहरे पर जो भी कृत्रिम प्रयोग हो चुके हैं, उन्होंने उनके चेहरे की सौम्यता हर ली है। होंठ और नाक उनके तीखे बनाए गए हैं, और मिथिला की राजकुमारी के जिस सौंदर्य को देख राम पुष्प वाटिका में मोहित हुए, उसकी छटा तक कृति सेनन की सुंदरता में नजर नहीं आती। यही हाल प्रभास का है। हिंदी में शरद केलकर की आवाज पर रिवर्ब लगाकर वह राम जैसा आभास तो गए, पर उनके शरीर सौष्ठव में न राम जैसा ओज है, न राम जैसा तेज और न ही राम जैसा प्रताप। वह पूरी फिल्म में बाहुबली की तीसरा संस्करण ही ज्यादा